नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। देश और प्रदेश की खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। अतरौलिया थाना क्षेत्र के नंदना बाजार स्थित श्री राम अवतार यादव इंटर कॉलेज गुईजी आजमगढ़ में मंगलवार को यूपी बोर्ड हाई स्कूल परीक्षा में विद्यालय के टॉपर छात्र छात्राओं का साइकिल व मेडल वितरण समारोह हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत प्रबंधक सुधीर कुमार यादव और विद्यालय की प्रधानाचार्य ने दीप प्रज्वलित कर किया तथा विद्यालय की छात्राओं द्वारा सरस्वती वंदना प्रस्तुत की गई। इस सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि विधायक डॉक्टर संग्राम यादव और ब्लॉक प्रमुख चंद्रशेखर यादव रहे तथा विशिष्ट अतिथि देवनाथ यादव, प्रबंधक श्रीमती गुजराती देवी महाविद्यालय रहे। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय की छात्र छात्राओं द्वारा अतिथियों के स्वागत सम्मान में सांस्कृतिक कार्यक्रम हम यूपी तक चलने वाले बच्चों तक हाथ मिला लेंगे, हम यूपी भी लाइट कर देंगे, विद्यालय का नाम बढ़ा देंगे की शानदार प्रस्तुति की गई। विद्यालय में हाई स्कूल परीक्षा में टॉप करने वाली छात्रा रिया गौड़ 94%, आजमगढ़ में 10वां स्थान प्राप्त करने वाली छात्रा को विधायक डॉक्टर संग्राम यादव, ब्लॉक प्रमुख चंद्रशेखर यादव व विद्यालय की प्रधानाचार्य द्वारा अंग वस्त्र, शील्ड व मेडल व साइकिल देकर सम्मानित किया गया। इसी क्रम में प्रिया प्रजापति 92.16%, आंचल गौड़ 91%, अंशिका 90.16%, अंशिका भारती 90% को भी मुख्य अतिथि द्वारा अंग वस्त्र, शील्ड मेडल व साइकिल देकर सम्मानित किया गया। इसके साथ ही विद्यालय में 90 से कम अंक लाने वाले छात्र छात्राओं में अंजलि राजभर 79.5%, विक्रांत राजभर 87%, प्रियांशु गौड़ 87%, दीपक यादव 86.8%, संरचना मिश्रा 86.5% को भी अंग वस्त्र, शील्ड व मेल देकर के सम्मानित किया गया। इस अवसर पर अभिभावकों ने भी बड़ी संख्या में उपस्थित हुई, दर्ज कराई और विद्यालय की शिक्षा पद्धति एवं उपलब्धियों की सराहना की। हम उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और आपके माध्यम से गांव, जवार, गरीब के बच्चे जो गांव में शिक्षा ले रहे हैं उनको ये बताना चाहते हैं कि कभी भी उनके अंदर ये हीनता की भावना नहीं आनी चाहिए कि एमएल कॉन्वेंट दून के पढ़ने वाले लोग ही देश की सर्वोच्च सेवाओं में, चाहे आईएएस हो, चाहे नीट हो, चाहे मेडिकल हो, कहीं भी जाने में ऐसा नहीं है कि बड़ी बड़ी महलों में बड़ी बड़ी फीसों वाले ही जा सकते हैं, बल्कि इसी गांव जवार की मिट्टी के पले बढ़े ही जा सकते हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण प्रयागराज की अभी शक्ति दुबे हैं। इस नाते जो यहाँ पर टॉप किए हैं उस विद्यालय परिवार के प्रति हम कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं और अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि आज जिले में टॉप 10 पाने वाले बच्चे, चाहे रानीपुर हो, चाहे आपका शाहपुर का कॉलेज हो, चाहे ये गुईजी का कॉलेज हो, इन जगहों पर ला करके क्षेत्र का सेवक होने के नाते, जनप्रतिनिधि होने के नाते हमें बच्चों को सम्मानित करने का अवसर मिला। इसके लिए हम विद्यालय परिवार को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और उसके साथ ही साथ इस नैनीहाल बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं कि जहां ये जिले में स्थान बनाने हैं, आने वाले दिनों में प्रदेश में स्थान बनाएंगे और देश की सर्वोच्च सेवाओं में सर्वोच्च स्थान बनाने का काम करेंगे। लगातार एक राष्ट्रीय चुनाव के लिए प्रचार। नाम क्या है आपका? मेरा नाम रिया गौड़ है। कहाँ घर आपका, मतलब किस जगह पे? मैं जमीन नंदना से हूँ। किस विद्यालय के साथ? श्री राम अवतार यादव इंटर कॉलेज गुईजी नंदना आजमगढ़ की छात्रा हूँ। आप आजमगढ़ में टॉप 10 में आई हैं, इसके बारे में बताइए। पहली बात तो जिस तरीके से ये नंबर है उससे हमें बहुत खुशी है और इस सफलता में मेरा योगदान मेरे माता पिता, मेरे अध्यापकगण और हमारे स्कूल के जो मैनेजर हैं उन्होंने हमारा बहुत सहयोग दिया है हमारे पढ़ाई में। तो कैसे कितने घंटे पढ़ाई करती थी टॉप 10 में आने के लिए? किस तरह से परसेंट लाइन चढ़ाना? 6 से 7 घंटे की पढ़ाई जरूरी होती है और इसमें स्ट्रेस फ्री होकर के पढ़ना, कोई स्ट्रेस नहीं लेना पड़ता। परिवार की तरफ से कभी रोका गया कि या कि पढ़ने मत जाओ, लड़की हो, इस तरह गाँव में बहुत चलता था, इस तरह कभी हुआ? नहीं, हमारे परिवार में ऐसा कभी नहीं हुआ। हमारे परिवार में हमें हमेशा प्रोत्साहित किया गया कि आप आगे जाकर के पढ़िए, हमें पूरी छूट दी गई पढ़ने के लिए, तो ऐसा कभी हुआ नहीं। विद्यालय में कैसे पढ़ाई होती थी? क्या विद्यालय के बारे में बताइए। विद्यालय में बहुत अच्छी पढ़ाई होती थी। जिस तरीके से मैं यहाँ पे हूँ, मुझे जहाँ भी मेरी सक्सेस गई है मेरी वजह से, तो मैं इसमें अपने टीचर का भी पूरा योगदान मानती हूँ और ऐसा टीचर मिलना बहुत मुश्किल की बात है। अगर मुझे मिला तो मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। कौन टीचर ऐसे थे कि क्या पढ़ाते थे, उनके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? हमारे सारे टीचर बेस्ट थे, सारे टीचर बहुत अच्छे से पढ़ाते थे और हमारे मैथ के सॉल्यूशन को करने के लिए हमारे पास 2 टीचर अवेलेबल कराए थे उस टाइम पे, परीक्षा के टाइम पे। एक श्री रविकांत यादव जी सर थे और एक श्री अखिलेश यादव जी सर थे, जिन्होंने हमारी बहुत मदद की, तो उन लोगों को मैं सभी को थैंक यू। घर में सबसे ज़्यादा सहयोग किसका मिलता था, माँ का कि पिताजी का? घर में सबसे ज़्यादा सहयोग मुझे सभी का मिला है। मेरे मम्मी पापा ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। घर पे कभी फोर्स नहीं किया गया किसी भी काम को करने के लिए, लेकिन जहाँ तक की बात है स्कूल छोड़ने और ले जाने की, तो इसमें मेरे चाचा जी का भी सपोर्ट बहुत ज़्यादा है। क्या बनना चाहती हैं आगे चलकर? मैं आगे चल के एक डॉक्टर बनना चाहती हूँ।
टॉपर छात्रों को यहाँ सम्मानित किया गया है, उसके बारे में। देखिए, लगातार जब से उत्तर प्रदेश में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के परिणाम आए हैं, हमें इस बात की प्रसन्नता और खुशी है। हमारे बूढ़नपुर तहसील के अंतर्गत हमारे मेधावी छात्र और छात्रा बहनों ने प्रमुख स्थान बनाया है। जहां हमारे कुछ प्रतिभाशाली छात्रों ने प्रदेश की सूची में स्थान बनाया, वहीं पर बहुत से प्रतिभाशाली छात्रों जो टॉप 10 की सूची है आजमगढ़ जनपद की, उन सूची में पहले नंबर पे हमारे ही अतरौलिया विधानसभा के प्रिंस प्रजापति ने स्थान बनाया, मुस्कान भारती ने स्थान बनाया, हमारा जो आर्या यादव ने स्थान बनाया, रिया गौड़ ने स्थान बनाया और 4-5 मुझे लगता है टॉप 10 में अधिकांश छात्र हमारी तहसील के हैं, हमारे विधानसभा क्षेत्र के हैं। मुझे इस बात का गौरव महसूस होता है। मैं इस बात के लिए बहुत मुझे खुशी है कि जहां हम अपने प्रतिभाशाली बच्चों के अभिनंदन समारोह में आए थे, ये हमारा अभिनंदन नहीं था, प्रमुख जी चंद्रशेखर जी का अभिनंदन नहीं था, या लक्ष्मीराम वर्मा का अभिनंदन नहीं था, ये रिया गौड़ जो हमारी बेटी है जिसने टॉप 10 में जगह बनाई थी, आज उसका ये अभिनंदन समारोह था। ये हमें खुशी है कि हम अपने बेटे और बेटियों के, प्रतिभाशाली बेटियों के और बेटों के अभिनंदन समारोह में हमें भी आने का अवसर मिल रहा है। इससे हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। आपके चैनल के माध्यम से उनको शुभकामनाएं देते हैं कि वो आगे बढ़ें, हर मुश्किल परीक्षाओं को पास करते हुए अपने माँ बाप के जो उन्हें अवसर दिया है, पढ़ लिख करके उनके नाम को आगे बढ़ाएं, इलाके के नाम को रोशन बढ़ाएं और जो उनका लक्ष्य है उस लक्ष्य को हासिल करें।